अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 58 है। इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के सामने आज एक फ़ाइल डाउनलोडिंग की एग्जांपल करूंगा। यहाँ पर मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको एक नाम दे देते हैं download.php। ये डाउनलोड के नाम से फ़ाइल आ गई और उसके बाद यहाँ पे PHP की बॉडी स्टार्ट कर दी। PHP की बॉडी स्टार्ट कर देने के बाद जो हमारे पास फाइल डिस्प्ले हो रही है, ऑलरेडी जो इमेजेस आ रहे हैं इनकी कुछ डिटेल मिसिंग है। यानी कि मुझे कोई ऐसा कंट्रोल चाहिए जहाँ पे मैं क्लिक करूँ और फाइल डाउनलोड हो जाए। अभी ये क्लिकेबल नहीं है, तो सिंपली मुझे जो मेरा फंक्शन है जो कि फाइल्स को डिस्प्ले कर रहा है उस पर जाना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन। और इस फंक्शन पे आके कुछ और डिटेल भी एडअप करना होगी। और वो जो डिटेल है यहाँ पे मैं लिखूंगा एको, उसमें एक एंकर टैग आ जाएगा, एंकर का क्लोजिंग टैग भी आ जाएगा, उसके दरमियान में डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा। और जो एंकर टैग है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, उसमें href है, href और इसके आगे इक्वल का साइन आ जाएगा। इसमें लोकेशन आ जाएगी download.php। तो download.php पे रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क के बाद मैं क्वेरी स्ट्रिंग अपेंड कर रहा हूँ, फाइल नेम या डाटा इक्वल्स टू, सबसे पहले सिंगल कोट्स, उसके बाद डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर बेसिकली जो फाइल का नाम है वो आ जाएगा, तो डाटा फाइल नेम। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा ये मुझे download.php पे ले जाएगा। उसके साथ जो ऊपर क्वेरी स्ट्रिंग है वो नज़र आ रही होगी और वो उसमें वेरिएबल का नाम होगा डाटा और आगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी जो भी फाइल का नाम होगा। वापस आते हैं, ऊपर वाली लाइन को मैं क्लियर करता हूं जो कि क्वेरी स्ट्रिंग थी। पार्स एरर, सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एको लाइन, ओके। इसको मैंने इस इंस्ट्रक्शन को जो लाइन नंबर 48 है इसको मैंने टर्मिनेट नहीं किया, टर्मिनेटर लगाना भूल गया था, इसलिए ये एरर मैसेज आया था। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस चलते हैं, मैंने रिफ्रेश किया और देखें डाउनलोड वाला लिंक नीचे आपको नज़र आ गया। अब लेट सपोज मैं इस डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ। अगर आप यूआरएल देखते हैं तो यूआरएल में लिखा हुआ है डाटा इक्वल्स टू, आगे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकल रही है वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। ओके, मैं वापस आते हैं, यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद देख लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। डाटा, और डाटा के आगे लिखा हुआ है download.php, download.php। एक्चुअली मैंने उस फाइल को रिफ्रेश करना था, मैंने रिफ्रेश नहीं किया था। रिफ्रेश कर दिया, अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो डाटा के आगे एक्चुअली डाटा आ नहीं रहा। वो देख लेते हैं डाटा क्यों नहीं आ रहा, ये मसला क्यों आ रहा है। रिफ्रेश, सोर्स और href के आगे डाउनलोड, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, डाटा इक्वल्स टू दिस। ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोड आ रहा है जिसको मुझे रिमूव करना होगा। यानी कि ये एक एक्स्ट्रा कोड आ रहा है, इसको रिमूव कर दिया। रिमूव कर देने के बाद वापस चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और स्टिल यहाँ पे फाइल का नाम नहीं आ रहा। ये किस जगह पे मसला आ रहा है, इसको फिक्स कर लेते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट देखें तो ये डाउनलोड वाला लिंक है डाटा इक्वल्स टू 2_jpg। तो डाटा की जगह पे कुछ और लिख के देखते हैं क्योंकि डाटा एक डिफरेंट एट्रीब्यूट है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइल नेम। मैंने फाइल नेम लिखा, अब इसको फिर से रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो फाइल नेम के आगे वैल्यू नहीं आ रही है। अब
यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही, हालांकि अगर आप सोर्स कोड देखते हैं तो सोर्स कोड पे तो वैल्यू आ रही है। ये देखिए डाउनलोड डॉट php क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क के आगे फाइल नेम और फाइल नेम इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, उसको फिक्स कर लेते हैं क्विकली। फाइल नेम मेरे ख्याल से अब ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से अब ठीक है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए फाइल का नाम आ गया। असल में जो सिंगल कोट्स हैं मैं उनका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा था, उसको मैंने ठीक कर दिया। असल में हुआ ये था कि एक एक्स्ट्रा सिंगल कोट मैंने यहाँ पे आगे इस्तेमाल, यहाँ पे भी इस्तेमाल किया हुआ था इस जगह पे। तो सिंगल कोट जब मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लिया था तो ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई थी, और जो अगला वाला पार्ट था वो ट्रंकेट हो रहा था, इस वजह से मसला आ रहा था। तो अब इसको मैं जो सिंगल कोट है ये वाला, इसको रिमूव कर देते हैं एंड दैट्स इट। रिफ्रेश, डाउनलोड पे क्लिक किया और ये फाइल का नाम भी आ गया। अब क्विकली जो डाउनलोड वाली फाइल है उस पर जाते हैं और वहां जाके अपनी लॉजिक लिखते हैं। इफ, यहां पे मैं फिर इस सेट वाला फंक्शन इस्तेमाल करूंगा, इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और गेट वाली एरे में जो इंडेक्स नेम है वो इस दफा फाइल नेम है। एंड यहां पे मैं चेक कर रहा हूं कि अगर तो ये इंडेक्स सेट हुआ था, यानी कि इसमें फाइल नेम आ चुका था, और उसके साथ ही साथ डॉलर अंडरस्कोर गेट फाइल नेम इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। यहां पे मैं डबल चेक कर रहा हूं कि जो फाइल नेम के नाम से इंडेक्स है वो सेट भी हो गया था, यानी कि उसमें वैल्यू आ चुकी थी, और जो वैल्यू आई थी वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं थी। तो यहां पे एंड वाला ऑपरेटर यूज कर रहा हूं। एंड वाले ऑपरेटर का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट साइड पे जो मैंने कंडीशंस लगाई हुई हैं वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो ये कंबाइंड कंडीशन है। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो इसमें जो कंडीशनल ऑपरेटर्स वाला मेरा वीडियो लेसन है उसको आप डिटेल के साथ देखें, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, एल्स, एल्स में आते हैं, और एल्स में आने के बाद यूजर को रीडायरेक्ट करवा देते हैं। हेडर इंडेक्स डॉट php क्वेश्चन मार्क एरर, एरर सॉरी, यहां पे इक्वल का साइन आएगा। इनवैलिड फाइल नेम, फाइल इक्वल्स टू जो अपलोड डायरेक्टरी है, अपलोड्स डॉट सॉरी अपलोड्स, उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा, और उसके आगे डॉलर अंडरस्कोर गेट, जो फाइल नेम आ रहा है उसको जस्ट अपेंड कर देते हैं। फाइल नेम उसको अपेंड कर दिया। उसको अपेंड कर देने के बाद अब नीचे आके मैं यहाँ पे एक मैथ फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं हेडर के नाम से, जिसको रीडायरेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब उसमें मैं हेडर की इंफॉर्मेशन चेंज कर रहा हूँ, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश फोर्स डाउनलोड। इस फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे सिंगल कोट्स यूज करने चाहिए सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि भी मुझे इंटरनल कोट्स भी यूज करना होंगे। तो डबल कोट्स के अंदर अगर आप डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो इंटरनल डबल कोट्स होते हैं उनको एस्केप करवाना पड़ता है, तो उसकी शक्ल काफी भयानक सी हो जाती है। तो वो लोग जो बिल्कुल अभी बेसिक लेवल पे हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने सिंगल कोट्स का इस्तेमाल कर लिया। कंटेंट, डिस्पोजिशन और अटैचमेंट फाइल नेम इक्वल्स टू सॉरी, यहां पे सिंगल कोट आएगा, यहां पे भी सिंगल कोट आएगा, और यहां पे फाइल का एक्चुअल नाम आएगा, यानी कि बेस नेम, बेस नेम डॉलर फाइल।
इस जगह पे फाइल का बेस नेम आ गया, उसके बाद हेडर, और यहाँ पे कंटेंट लेंथ डॉट फाइल साइज, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा, यानी कि जो फाइल की लोकेशन प्रॉपर बन रही है पूरी प्रॉपर लोकेशन आ गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है रीड फाइल, यहाँ पे फाइल को रीड कर लिया जाएगा, यानी कि डाउनलोड कर लिया जाएगा। फाइल खुला खुला करके लिख रहा हूं ताकि ठीक लगे लिखा हुआ। ओके, अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं। वापस चलते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं। इनवैलिड फाइल नेम, फाइल नेम आएगा यहाँ पे, ये मैं मिसस्पेल कर गया था। जब भी आप कोड कर रहे होते हैं इस तरह के आप मिस्टेक्स कर देते हैं, उसके बाद वार्निंग्स आती हैं, एरर्स आते हैं, नोटिसेस आते हैं, तो आपने कभी भी पैनिक नहीं होना। आपने केयरफुली स्क्रिप्ट को रीड करना है और उसको ठीक करना है। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और जो मेरी फाइल है नीचे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे देखें डाउनलोड हो गई। ये तो उसने डाउनलोड डॉट PHP वाली फाइल को डाउनलोड कर दिया असल में। ओके, इसको फिक्स कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो फाइल नेम हमें रिसीव हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। एको फाइल, रिफ्रेश। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल नेम आ चुका है। जब ये फाइल नेम मेरे पास आ गया, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं ये बेस नेम वाला काम कर रहा हूँ, तो बेस नेम में क्या आ रहा है, एको बेस नेम, रिफ्रेश। ये देखें बेस नेम में सिर्फ फाइल का नाम आ गया। अब इसको ठीक कर लेते हैं, इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, इसको भी रिमूव करते हैं। हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन फोर्स डाउनलोड डॉट बेस नेम फाइल, और उसके बाद इनको तो बंद करते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। नीचे फाइल का साइज आ गया। स्क्रिप्ट यहाँ तक ठीक लग रहा है, स्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं लग रहा, लेकिन जो फाइल डाउनलोड हो रही है असल में वो डाउनलोड वाली फाइल हो रही है। इस पार्ट को ज़रा रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद वापस चलते हैं और मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, फिर से डाउनलोड वाली फाइल डाउनलोड हो रही है। इसको देख लेते हैं इसमें इशू क्या है। यहाँ पे मैं किसी जगह पे मिस्टेक कर रहा हूँ, डिस्पोजिशन, ये मैं इसको मिसस्पेल कर गया था। ये DES नहीं है, ये DIS है, लाइन नंबर 6 मिसस्पेल करने की वजह से ये मसला आ रहा था। ओके, रिफ्रेश। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ और फाइल सक्सेसफुली डाउनलोड हो गई। अगर मैंने क्लिक किया तो फाइल डिस्प्ले भी हो गई। तो ये बेसिकली डाउनलोड वाला पार्ट था। और अगर आप इस वीडियो लेसन को लाइक करते हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो ठीक नहीं लगती है तो मुझे फिर भी फीडबैक दें। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह आप में उसके साथ आपके साथ उसमें मुलाकात होगी, भूल गया था। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।